जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 देखेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, तांत्रिक वेग नर्व इम्पल्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के सही क्रम को दर्शाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, तो एक्शन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें सिनेप्टिक फंक में न्यूरॉन ट्रांसमीटर का विमोचन होता है ना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो अगले न्यूरॉन में डेंड्राइट से रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर का बांधना। और सबसे अंतिम स्थिति होती है दोस्तों, अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेत की उत्पत्ति। यह था हमारा ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो अभी कथन दिया गया है कि धमनियां मोटी और लचीली दीवारों वाली एक रक्त वाहिकाएं होती है। तो यह बात सही है दोस्तों। धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिससे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। यह भी बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ये और आर दोनों सत्य है, और आर जो है सो ये की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि नेफ्रेडिया नेफ्रेडिया जो कि क्या होता है दोस्तों, तो यह केचुआ होता है। नेफ्रेडिया, सॉरी, नेफ्रेडिया हमारा क्या होता है दोस्तों, तो यह हमारा केचुआ होता है। और इसका देखा जाए दोस्तों, तो मेल पीगी नलिकाएं मेलपीगी नलिकाएं क्या होती है दोस्तों, तो यह तेलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वाला कोशिकाएं चपटे क्रीम में पाई जाती है। और वृक्क जो होता है दोस्तों, किडनी, जो कि मनुष्य में पाया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है दोस्तों। तो समजात अंगों के उदाहरण है मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। और जो है सो मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख, यही दोनों जो है सो दोस्तों समजात अंगों में से एक है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है दोस्तों। तो इसमें एक दिशा में होता है, यानी कि एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो वह है हमारे मोहनलाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है दोस्तों। तो एआई निर्मित जो है सरकारी मंत्री नियुक्त किया है अल्बानिया ने। ऑप्शन नंबर, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है, तो वह देश है अल्बानिया दोस्तों। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 वर्ष को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है दोस्तों। तो वह है पहली राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्तों। तो फाई ए सोल्जर एंड अफ्रेड द फाइटिंग सेड बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बाबर cursed and exclaimed that a soldier should not be afraid of fighting। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, है ना। पेसिव वॉइस में बदलना है, द इंडियन आर्मी आर्टिली फिटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन, है ना। तो इसका सही पेसिव वॉइस होगा दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो ग्रामोदय योजना शुरुआत किया गया वर्ष 2000 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। गेट की स्थापना किस वर्ष होती है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि 1947 के समय ही गेट की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, किस बजट को दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर कुल डी होगा,
कुल गैर ऋण व्यय और कुल गैर ऋण आय का अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर हम लोग जानते हैं दोस्तों, श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत है, बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो वह दिवस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही ऑप्शन है, इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सही बात है। इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार सामान्य स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितना है? तो वह है दोस्तों 60.10%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में से क्या अर्थ है? तो किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना करना ही सीमांत उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सुमेलित करना है दोस्तों, तो सैडल चोटी, सैडल चोटी किस में अवस्थित है? तो सैडल चोटी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और माउंट डियो वैली जो कि हमारा ग्रेट निकोबार में अवस्थित है दोस्तों, माउंट डियो वैली माउंट डियो वैली दोस्तों मध्य अंडमान में अवस्थित है। माउंट कोयोब दोस्तों, यह जो है मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि सैडल चोटी दोस्तों, सैडल चोटी जो कि हमारा उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, माउंट डियो वैली जो कि हमारा मध्य अंडमान में अवस्थित है ना, और माउंट कयोब जो कि दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, और माउंट थ्रिलर जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। यह तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वह देश है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा यानी कि पोस्चर और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब मटर के लंबे पौधे टीटी के संकरण बौने पौधे यानी कि स्मॉल टीटी से करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों के जीन रूपी यानी कि जीनोटाइप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, लेकिन इसका सही उत्तर इसमें से बी नंबर दिया गया है, तो बी नंबर ही सही मानेंगे। अगला प्रश्न, बीजांड निषेचन के पश्चात किस प्रकार का संरचना में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि बीज के रूप में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपर रूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है दोस्तों। तो इसमें से सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट, है ना, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद हीरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सभी क्षार इसमें से अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यह बात सही है दोस्तों। और फिनोल फतेलिन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, चक्रवात मोन्था जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी
कौन बने दोस्तों? तो वह है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला कुमार कुमार है ना महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये स्थानांतरित करेंगे? तो वह है 50 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया स्थानांतरित हो चुके हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है दोस्तों? तो उदार का विलोम हम लोग जानते हैं कि कठोर का विपरीत अर्थ है दोस्तों उदार। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है दोस्तों? तो इसका सही अर्थ है अयनाक्रांत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका का निवासी है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सूर्य अपने सौरमंडल के साथ है ना सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। जो जिला दर्रा हिमालय के किस खंड में अवस्थित है ना? तो यह वृहद हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नदी द्वीप माजुली किस नदी पर का द्वीप है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित द्वीप है। माता टीला परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है और मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आकार के आधार पर सौरमंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का अवरोही क्रम में छोटा से बड़ा निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सबसे छोटा अवरोही क्रम में अवस्थित करते हैं तो सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आमिर खुसरो की है? तो यह आमिर खुसरो की रचना है दोस्तों खजाइन उल फुतूह भी है, तुगलकनामा भी है और नूह सिपहर भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मुस्लिम धर्म से संबंधित यह अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो अहमदिया आंदोलन का शुरुआत हम लोग जानते हैं कि पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन H2O के लिए सही है? तो हम लोग देखते हैं यह सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यह बात सही है दोस्तों। यह घनत्व इसका जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है और अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। यह भी ऑप्शन सही है। यह एक अध्रुवीय अणु है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। Na2CO3 धोने का सोडा होता है ना। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो हम लोग जानते हैं कि तांबा और जस्ता का जो है सो मिश्रण है पीतल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो उसके बने उत्पाद का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है दोस्तों बेकेलाइट, है ना। मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिले से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो मुजफ्फरपुर की है मरियम फातिमा। अगला प्रश्न सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापिक ऊर्जा नीति 2025 राष्ट्रीय भूतापिक ऊर्जा नीति 2025 शुरू किया गया है दोस्तों? तो वह है भारत। अगला प्रश्न सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है? तो वह है दोस्तों 7 प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है।
एक वस्तु की कीमत, यह तो गणित के प्रश्न है दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? तो वह 1917 में सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अद्वैत के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है अवस्थित है दोस्तों? तो वह अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य के विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। द आर्कटिक होम इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1958 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो वह जो है सो फजल अली भी शामिल थे, है ना, के.एम. पन्नीकर भी शामिल थे और एच.एन. कंजरू भी शामिल थे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। राज्यपाल पद की अवधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 156 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध मुख्य प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर है दूसरी अनुसूची में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने सीट निर्धारित किए गए थे? तो 93 सीट निर्धारित किया गया था देशी रियासतों के लिए। मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह बात सही है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यह भी बात सही है। और जरा दृष्टि दोष द्विफोकल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, यह भी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? तो इसमें चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण यह होती है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। दो प्रतिरोधक 4 ओम, 6 ओम और 10 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह डाक विभाग और बीएसएनएल के द्वारा यह जो है सो समझौता किया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हरा करके जीता है दोस्तों? तो सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हरा करके जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। डपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह इसिप्ता चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि बेलनाकार स्तंभ का आयतन, ये गणित का प्रश्न है दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। बिहार राज्य में कितना लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद अवधि बताना है दोस्तों। तो इसका पद अवधि है 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है और 62 वर्ष की आयु में जो पहले पूरा हो जाए
है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में जो है सो दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 20वां भाग में, भाग 20 में, है ना। अगला प्रश्न, भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो वह ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। तो इसका प्रमुख आर्थिक चुनौती था दोस्तों कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वसंत वसंत त्योहार अली ये लिंगांग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है 200 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्यूज तार का मुख्य कार्य होता है अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना। अगला प्रश्न है, सिंचाई की जरूरतों में अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाली मृदा यानी कि नमी सेंसर मृदा के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है। तो इसका सही उत्तर है विद्युत प्रतिरोधकता को मापता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है या किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन पर कार्य करता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बिजली संयंत्र और कारखानों में गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है जिससे पानी में अवस्थित जीव जंतु की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। किस देश के पास। तो सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है मॉरिशस के पास दोस्तों। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है। तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता। ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक का सूची 1 दिया गया है और समाजों की सूची दूसरा दिया गया है। तो इसमें से हम लोग संबंधित व्यक्ति और समाज को सुमेलित करेंगे। तो इसमें से पहला का पहला का जो है सो ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन राय से है। रामकृष्ण मिशन का संबंध स्वामी विवेकानंद सरस्वती से है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से है। विधवा समाज विधवा विवाह समाज का संबंध विष्णु शास्त्री से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वह थे राजीव रंजन सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है दोस्तों? तो यह अपर अपर्द जन घाटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ अवस्थित है? तो अमरकंटक हम लोग जानते हैं कि मैकाल श्रेणी में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चितरंजन दास ने की थी, है ना। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कोयली कारखाना है। अगला प्रश्न, यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट, है ना। इसका सही ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। सचिव और उससे संबंधित को मिलान करना है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि मराठा शासकों के अष्ट प्रणाली में जो है सो इसको मिलान करना है। तो सचिव किन्हें कहा जाता था? तो सचिव को पत्राचार प्रभारी जो है सो विभाग मिलता था। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था, है ना। सुमंत को विदेश मंत्री, और हम लोग का अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।